अब एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे को त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरे पार्ट में हमारे को व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पहले पार्ट का, ये त्रिज्या होगा, त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, त्रिज्या हमारे को दे रखी पहले 10.5। ठीक है, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमारे को। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ में पहले पॉइंट हटा के यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आके 0 लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, ये 2 से यहाँ पे 1 2 गया, ध्यान से देखते रहना। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो पंजे 10, ये 2 से ये 2 गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब लिख लेते हैं। ये आ गया। अब बच्चों क्या करना है, इन सबको आपको गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, करके देख लेना, पहले खुद करना एक बार। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में इसने दे रखा है 56 पॉइंट इतना। ठीक है बाबू, 5.6 दे रखा है, तो सेम हमारे को वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ऊपर किया था हमने, सेम नीचे भी करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा हो जाएगा। ठीक है, हम इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो ये आएगा, इसको काटेंगे ये होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। 22 इंटू 4, और नीचे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप इन सबको अगर गुणा करोगे, आप इन, चलिए करते हैं। आप इनको 25 से भाग देके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ जो आपको इजी आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आप पहले ये यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 को जो ऊपर वाला आंसर आएगा उसको भाग दे देना, तो यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। इजी है बहुत। ठीक है बच्चों, तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे को पहले दे रखा है, तो ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आप इन सबको गुणा कर लिया तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट करते हैं अब। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे को क्या निकालना है, व्यास। जो हमारे को व्यास दे रखा है, तो व्यास को पहले आधा करेंगे, उसके बाद हमारे का क्या निकलेगा, तिरछा निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। व्यास हमारे को दे रखा है, मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, हमारे को यहाँ 14 दे रखा है, इसको पहले आधा करेंगे 7, ये हमारी आ गई तिरछा। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। ठीक है बच्चों, इसको इससे काटेंगे, आप इन सबको गुणा करना।
तो आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बहुत इजी है, आप पहले खुद करके देखना, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं हम। दूसरे पार्ट में हमारे को इसने दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है, सॉरी व्यास। अब इसको हम चेंज करेंगे त्रिज्या में, तो इसको चेंज करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारी त्रिज्या होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी है, ठीक है बच्चों। चलिए मैंने इसको काट दिया है, मैंने इसको यहाँ से ये काट दिया है इसको। चलिए करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 से दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 5 दूनी 10। फिर इस 2 से ये 2 काट देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22 13 इंटू 21, ठीक है बच्चों। और ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर दे रखा है बच्चों, ठीक है। पर ये व्यास है, व्यास है, तो इसका आधा कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फॉर्मूला एक ही लगेगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको करते हैं पहले तो। 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इस 2 से इस 2 कट गया, फिर इस 2 से ये 2 कट गया, इजी है। 22 बचा, 0.5 बचा, गुणे में 3.5 बचा। आप इन सबको गुणा करके उसके बाद 2 संख्या के बाद आप पॉइंट पीछे कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसका आंसर आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ, ये बुक, ठीक है बच्चों। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई की वैल्यू हमारे को ये लेनी है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हमारे को पाई की वैल्यू दे रखी है 3 ठीक है बच्चों। इसका हमारे को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको मालूम है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने पहले लिखवा रखा था, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पे कुल नहीं आएगा, ये वर्गीय पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वर्गीय आएगा, गलती हो गई थी मेरे से लिखने में, ठीक है। चलिए करते हैं अब। त्रिज्या दे रखी है, पाई की वैल्यू हमारे को रखनी है 3.14, पाई की वैल्यू क्या है 10, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है। पहले इन दोनों को हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपका आंसर ये आएगा। फिर उसके बाद इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 से पर गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 के संख्या बाद यहाँ पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब मान के करिए कि अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है।
देखिए मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात में ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हवा नहीं भरने वाला गुब्बारा जो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो हवा जो भरने वाला है ना बच्चों, जो हवा भरने वाला जो गुब्बारा है उसको आप इसके माध्यम से लिख देना। बहुत इजी है, ये इतना सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, इसको हम R1 लेंगे और इसको बड़ा R लेंगे, जिसके माध्यम से आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए इसने पूछा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे को ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसने अनुपात में पूछा है तो हम लिखेंगे कि हवा नहीं भरने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे हम 4 पाई R स्क्वायर और नीचे क्या लिखेंगे 4 पाई बड़ा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे हमारे को 7 का स्क्वायर बोला है और बड़े R का स्क्वायर बोला है। चलिए मैं इसको यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। 7 का स्क्वायर होता है 49, 14 का स्क्वायर होता है 196 मीटर स्क्वायर यहाँ लगाना भूल गया था मैं। ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो आपका आ गया 1/, इतना। तो इसको अगर आप अनुपात में लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा अनुपात में। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, अनुपात में ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 भी बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं। देखिए, पीतल से बने एक अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है 10.5 मीटर। 16 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठीय पर लगाने का करने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कितना हमारे को लगेगा, चलिए करते हैं। बहुत इजी है। पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे आंतरिक व्यास क्या दे रखा है 10 पॉइंट इतना दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसको आधा नीचे हम 2 लगा लेंगे क्योंकि इसका आधा कर देंगे तो ये हमारा हो गया त्रिज्या। आंतरिक व्यास का पूछा है तो आंतरिक का पूछा है। ठीक है बच्चों, जो अर्धगोले का जो अंदर का होगा ना उसका पूछा है। तो अंदर का क्षेत्रफल होता है वर्गीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर। चलिए करते हैं। 10.2 नीचे लगा हुआ बच्चों, ये 5 है, 2 नीचे लगा, यहाँ से 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। अब इसको काटते हैं। देखिए, अभी मैं इसको काटूंगा तो ये इतने से चला जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 15 को काट देता हूँ और इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से मैं 11 काटता हूँ, 22 को काट देता हूँ तो 11 आ जाता है। ठीक है, इधर से मैं ये काट देता हूँ, इधर से मैं ये काट देता हूँ। ठीक है बच्चों,
अब जो बचा है मैं लिख लेता हूँ। 11 ऊपर बचा है, 3 बचा है, 21 बचा है और नीचे बचा है ये दोनों। ठीक है बच्चों, 2 × 2। तो इजी है बहुत। अब इसने बोला है कि 16 मीटर के 100 रुपए की दर से। ठीक है बच्चों, जो हमारे को बोला है था 16 रुपए की मीटर से इसका हमारे को निकालना है ए। ठीक है, चलिए अब इसको करके 4 चौक 16। अब इन दोनों संख्या को गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप एक बार गुणा कर लेना, मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। मैं 11 को 3 से गुणा करूँगा इतना आएगा, 21 को 4 से करूँगा तो क्या आएगा, 84 आएगा। 100 नीचे लिख दूंगा क्योंकि 100 नीचे बच गया था हमारा। ठीक है, आप इनको गुणा कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, आप एक बार करके देखना।